राम राम जी सभी को। जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल साक्षी विवेक गहलोत में। सुबह के बज रहे हैं 6 और मौसम आज हमारे यहाँ पे थोड़ी धूप और थोड़ा ठंडा दोनों तरीके का हो रहा है। तो आज सावित्री माता की जो पूजा होती है वो है, उसके बारे में मुझे ज़्यादा तो नहीं पता है। इसको वट व्रत बोलते हैं। तो मैंने तो पहली बार ये नाम सुना है। एक बहन है जो मुझे कमेंट करती थी, वो कम से कम 10 दिन से कमेंट कर रही थी कि दीदी ये व्रत आपको रहना है, ये व्रत रहना है भैया के लिए। तो मुझे इसलिए नहीं पता था क्योंकि हमारी तरफ ये व्रत नहीं रहता है कोई भी। जो व्रत हमारी तरफ रह जाते हैं तो उनका तो मुझे पता है, तो इस व्रत का नहीं पता था। तो उस बहन ने मुझे काफ़ी कमेंट किए थे और उसमें मेरा ही फ़ायदा है क्योंकि मैंने भी यूट्यूब पर देखा है उसको कि वो किस तरीके से व्रत रहा जाता है और क्यों रहा जाता है। वो पति की लंबी उम्र के लिए वो व्रत को रखते हैं। तो थोड़ी लेट हो गई हूँ, मैंने उस पर यूट्यूब पर सर्च करके देखा था तो वो सूर्य उदय से थोड़ा पहले होता, लेकिन सूर्य उदय तो हो चुका है। देख सकते हो आप, हल्की हल्की धूप भी है। और मैं भूल गई थी, मेरे याद नहीं था कि ये व्रत भी है आज। फिर मेरे सुबह उठते ही याद आया कि एक बहन कमेंट करती है मुझे इस व्रत के लिए। तो कोई कुछ सामान भी घर पे नहीं है, पापा सामान लेने गए हैं मार्केट से और मैं इतने नहा धोकर रेडी हो गई हूँ। उसमें मैंने यूट्यूब पर ही देखा था कि इस व्रत में पीला या लाल कपड़ा पहना जाता है। तो यही मेरे पास एक लाल सूट आप देख सकते हो, तो मैंने यही पहन लिया है। और उसमें ये भी दिखाया गया था कि साड़ी भी पहन सकते हो। तो साड़ी तो मुझसे पहननी आती भी नहीं है, कैसे पहनी जाती है। तो मैंने अपना लाल सूट ही पहन लिया है ये। और अब मैं पूजा करूँगी, बस पापा का इंतज़ार कर रही हूँ, वो थोड़ा सामान लेने गए हैं। तो उस बहन को भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे ये व्रत बताया विवेक जी के लिए। तो जैसा भी होगा, पता नहीं इसकी पूजा कैसे होती है, मैंने वैसे यूट्यूब पर देख लिया है सर्च करके कैसे पूजा होती है, तो मैं उसी विधि से पूजा करूँगी। और हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारे यहाँ पे बड़ का पेड़ कहीं भी नहीं है। 50 किलोमीटर तक की दूरी पर भी कोई पेड़ नहीं है। तो मैं इस वजह से इस व्रत को रहना नहीं चाह रही थी क्योंकि इसकी पूजा बड़ के वृक्ष के नीचे ही होती है। तो फिर मैंने यूट्यूब पर सर्च किया, पंडित मिश्रा जो है, प्रदीप मिश्रा जी की जो कथाएँ आती हैं वहाँ पे देखा मैंने। तो उन्होंने बोला है कि अगर दूर से भी दूर, कितनी ही दूर हो, अगर एक उसकी टहनी भी मिल जाए तो गमले में लगाकर और उसकी पूजा की जा सकती है। तो पापा पेड़ ढूंढने के लिए गए हैं। अगर बड़ का पेड़ मिल जाएगा तो उसकी टहनी लेके आएंगे, फिर उसको गमले में लगाकर मैं पूजा करूँगी। तो बस ऐसी माता रानी मेरी पूजा को स्वीकार कर लेना, बस मैं यही चाहती हूँ। और आप भी प्रार्थना करना कि माता रानी मेरे इस व्रत को स्वीकार करें, जैसा भी मुझसे हो, क्योंकि मुझे इसकी विधि के बारे में पूरा जानकारी नहीं है। बस थोड़ा बहुत यूट्यूब पर सर्च करके देख लिया है इसकी विधि के बारे में। तो अब मैं बस पापा का इंतज़ार कर रही हूँ, वरना मैं तो रेडी हो गई हूँ पूजा के लिए। और ये देखो विवेक जी लेटे हुए हैं, आज तो आंखें खोल रखी हैं विवेक जी ने भी, देख सकते हो आप। जैसे जैसे यूट्यूब पर बताया है मैं ऐसे ऐसे इस व्रत को रहूँगी। उसमें ये भी बोला था कि पीली या हरी चूड़ियाँ पहननी है, तो मैंने पीली चूड़ियाँ भी पहनी हैं। और बस माता रानी मेरा व्रत स्वीकार कर लें। अब तो बस पापा का ही वेट कर रही हूँ मैं, कितनी देर में वो आते हैं। फाइनली ये देखो मैंने पूजा की थाली तैयार कर ली है, जैसी भी मुझसे हुई है। और वीडियो में देख कर ही मैंने सारा सामान अभी मंगवाया है पापा से। थोड़ी मेरी पूजा लेट होगी क्योंकि उसमें बोला था कि धूप निकलने से पहले पूजा होनी है, लेकिन मेरी तो धूप निकल गई है क्योंकि मुझे पता नहीं था कैसे होती है। और ये देखो मैंने सारा सामान मंगा लिया है, अब मैं करती हूँ पूजा। थोड़ी सी लेट होगी पूजा। यहाँ पे मैंने पहले सारे में पानी से धुला था, फिर पोछा लगाया था, जब जाके मैंने गमले को स्थापित किया था, इसमें बड़ का पेड़ लगाया था। अब मैंने जल अर्पित कर दिया है। फिर जल चढ़ाने के बाद मैंने जैसे भी वीडियो में देखा यूट्यूब पर, सेम ऐसी विधि कर रही हूँ। पूरी तो नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत तो गलती कर सकती हूँ मैं। अब मैंने जल चढ़ाकर माफ़ी भी मांगी है और अब मैंने इनको चना अर्पित किया है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन होता है वो चना होता है। मैंने देखा है कि चना नहीं भूलना चाहिए वरना पूजा अधूरी रहेगी। फिर मैंने प्रसाद लिया है, उसको भी अर्पित किया है, प्रसाद भी चढ़ाया है मैंने, आप देख सकते हो। उसके बाद मैंने थोड़ा मीठा भी चढ़ाया है।
फिर थोड़ा फल में से भी लिया है। और ये जो पीला पीला देख रहा है ये आटे, हल्दी और चावल का मैंने हमारी तरफ तो इधर इधर घोल बोलते हैं वो लिया है, क्योंकि ये बड़ के पेड़ पे 7 बार या 5 बार थापे लगाने होते हैं, तो मैंने ये इस तरीके से तैयार कर लिया था। और ये रुमाल जो है ये विवेक जी के लिए लिया है, उसमें दिखाया गया था कि एक कपड़ा पति के लिए भी लेना है। अब मैंने फूल चढ़ा दिए हैं, तो पूजा जैसे भी कर रही हूँ बस माता रानी मेरी पूजा को स्वीकार करें, क्योंकि मैं सच्चे मन से इस पूजा को कर रही हूँ। अब मैंने घी का दिया जलाया है, आप देख सकते हो। बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, हवा की वजह से जल नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने जला दिया था। और यहाँ पे मैंने सारा सफाई करके तब गमला रखा है, पहले पानी से धुला, फिर पोछा लगाया, फिर गमले में थोड़ा मिट्टी रख कर। और अब मैंने यहाँ पे लगाया है रोली, ये भी दिखाया गया था। फिर उसके बाद मैंने कलावा बांधा है, और इसमें ये भी दिखाया गया था कि या तो आप गमले में बांध सकते हो कलावे को या टहनी से लगा सकते हो। तो मैं भूल गई थी टहनी से लगाना, तो मैंने गमले से ही लगा दिया 7 बार, 7 बार या 5 बार इसको गमले से इस तरीके से लगाना था जैसे मैं लगा रही हूँ। तो मैंने 7 बार लगा दिया था ये गमले से इस तरीके से, आप देख सकते हो। उसमें ये बताया गया था कि चाहे तो गमले से लगा सकते हो, चाहे पेड़ से लगा सकते हो। तो मैंने गमले से ही लगा दिया था, पेड़ से नहीं लगा पाई, मैं भूल गई थी, क्योंकि जिस चीज़ को करते रहते हैं तो उसका पता रहता है। मैंने फर्स्ट टाइम ही किया है अपने विवेक जी के लिए, तो माता रानी मेरी ज़रूर सुनेंगी, क्योंकि मैंने सच्चे मन से इस पूजा को किया है। गलतियाँ भी की होंगी, मैंने ये नहीं कह सकती, लेकिन जब अनजाने में गलती होती है तो वो गलती नहीं मानी जाती है। तो मैंने जो भी किया है सच्चे मन से ही किया है, और मैंने 7 बार इसको इस तरीके से किया है, आप देख सकते हो। इस तरीके से मैंने पूजा की है। अब मैंने ये 7 बार ये जो मैंने लेप सा बनाया रखा था हल्दी, चावल और आटे का, ये मैंने 7 बार यहाँ पे लगाया है, क्योंकि पेड़ तो है नहीं, पेड़ पता नहीं बहुत दूर से लेकर आए पापा इसको, तो मैं वहाँ पे तो नहीं जा सकती थी, तो मैंने फिर इस तरीके से ही पूजा की है, आप देख रहे हो। और पूजा की वीडियो मैं बिल्कुल नहीं बनाती, लेकिन उस बहन ने मुझे कमेंट किया था कि दीदी प्लीज़ एक व्लॉग पूजा का भी ज़रूर बनाना, मैं देखना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो विवेक जी के लिए रुमाल लिया उस पर ये थोड़ा टीका लगाया है हल्दी का, क्योंकि उस बहन ने मुझसे कई बार कहा है कि दीदी पूजा का व्लॉग ज़रूर बनाना, मुझे अच्छा लगेगा। तो आप सबको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप सब भी विवेक जी को ठीक होते देखना चाहते हो। पूजा करने के बाद मैंने विवेक जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, और इसमें मुझे कमेंट भी आएंगे कि लेटे हुए के पैर नहीं छूने चाहिए, लेकिन आपको पता है विवेक जी बैठ नहीं सकते हैं और उनको बैठाने वाला कोई था नहीं, तो मैंने लेटे हुए का ही आशीर्वाद लिया है। फाइनली मैंने वट सावित्री व्रत रख लिया है, और विवेक जी को भी पूजा कर ली है। विवेक जी मैंने पूजा कर ली है विवेक जी के लिए। अब मैं खिलाती हूँ विवेक जी को केले, क्योंकि सुबह के बज गए हैं 8:30। और ये मैंने विवेक जी को रुमाल जो दिया है, तो उसमें व्रत में बताया गया था कि अपने पति को एक कपड़ा देना है, चाहे शर्ट दे दो, कुछ भी दे दो A to Z। तो शर्ट तो ये पहनते नहीं हैं, अभी कम शर्टें पहनते हैं, तो मैंने सोचा, तो फिर मैंने फ़ोन में ये भी देखा था कि आप रुमाल भी दे सकते हो, तो मैंने फिर उनको विवेक जी को एक नया रुमाल मंगा के दिया है। ये इसकी पूजा की है साथ में, और इससे अब ये फ़ायदा हो जाएगा कि अपना इनका मैं आराम से ऐसे करके मुंह पूछ लूँगी, तो इस वजह से मुंह साफ़ कर दूँगी मैं इनका इससे रुमाल से। तो मैंने इनको रुमाल ही पूजा में पूज दिया था। तो ये लो, देखो कैसे पकड़ रहे हैं अपने रुमाल को। मुंह मुंह साफ़ करना अपना, मुंह साफ़ करो, मुंह साफ़ करो, साफ़ करो, मुंह साफ़ करो, साफ़ करो। ऐसी ऐसी बहुत अच्छे हैं मेरे विवेक जी, तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। देखो बहुत पास लो लेके आए हैं हाथ को, लेकिन इनका मुंह तक हाथ नहीं जाता है। कोशिश पूरी की है, देखो यहाँ से और यहाँ पे हाथ ले गए मुंह साफ करने के लिए, है ना, मुंह साफ करने के लिए। आज मैंने पूजा की थी आपके लिए। हाँ, सब ठीक करेंगे ना भगवान जी और माता रानी। एक बहन ने बताई थी, देख लो कितना चाहती है वो बहन आपको। उन्होंने बताई थी कि भाई ये के लिए पूजा करना है, वरना मुझे तो पता भी नहीं था कि कोई पूजा ऐसे भी होती है। सब धन्यवाद बोलो सबको। अच्छा हाथ उठा के बोल दो, हाथ उठा दो,
हाथ उठा दो। देखो बहन, जो तुमने मुझे कमेंट किया था पूजा के लिए, तो आपके लिए विवेक जी भी दिल से धन्यवाद बोल रहे हैं। और ये वीडियो तो फुल वॉच करना बहन, आपके लिए है ये। और मेरे बहुत सारे भाई बहन भी प्रार्थना करते हैं, उनके लिए भी है, तो उनको भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। सभी के लिए, अब सभी के लिए धन्यवाद कर दो हाथ हटा के। ऐसी घर पे बुलाओ, घर पे बुलाओ, वो समझ जाएंगे कि धन्यवाद कर रहा हो। घर पे बुलाओ सबको। तो सभी भाई बहनों को धन्यवाद बोल रहे हैं विवेक जी, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए। चलो अब केला खा लो, है ना, केली केली खा लो, केला खा लो। तो जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फुल वॉच करना बिल्कुल ना भूलें। और प्रार्थना करना सभी कि जिसके लिए मैंने आज ये पूजा की है, तो ये पूजा मेरी स्वीकार कर ले भगवान, ये पूजा मेरी स्वीकार कर ले, क्योंकि मैंने दिल से पूजा की है और मुझे पता भी नहीं था कि कैसे ये पूजा होती है। थोड़ी सी लेट हो गई है मेरी पूजा, ये मैंने सुना था कि सूर्य उदय के टाइम होनी चाहिए, लेकिन लेट इसलिए हो गई है। सारा सामान मैंने आज ही मंगवाया है पापा जी से बाज़ार से, और तब जाके मैंने पूजा की है। कहते हैं ना कि भगवान को दिल से मान लो तो सब स्वीकार करते हैं, तो मैंने भी दिल से पूजा की है अपने पति के लिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे विवेक जी ठीक हो जाएं, और मैंने बिल्कुल सच्चे मन से पूजा की है। तो सभी को धन्यवाद, और साथ में उस बहन को भी धन्यवाद जिन्होंने मुझे पूजा के लिए बताया था। पूजा तो हो गई है, लेकिन आप, मुझे पता है बहुत सारी बहनें कमेंट करेंगी मुझे कि ये पूजा ऐसे नहीं होती है, आपने गलत किया, ऐसे नहीं होती है। तो मैं पहले ही बताना चाहती हूँ सभी बहनों से कि मेरी बहनों, मुझे ये पूजा के बारे में पता नहीं था। मैंने तो ये पूजा यूट्यूब पर देख देख कर की है। तो जैसी भी मैंने की होगी तो आप भी स्वीकार करना, आप भी यही समझ लेना कि आपकी बहन को पता नहीं है। और मैंने जैसे भी की है यूट्यूब पर देख कर ही की है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये पूजा नहीं होती है, जानते भी नहीं है इधर इस पूजा को। हमारी तरफ जहाँ से मैं आती हूँ तो इधर तो जानते नहीं है, बाकी आस पड़ोस में जानते हो तो मैं कह नहीं सकती हूँ। तो कमेंट आएंगे मुझे इस चीज़ को लेकर भी, तो प्लीज़ कोई ये मत कहना कि गलत पूजा की है और ऐसे की है। तो जैसे भी हुई है आपकी बहन से कर ली है पूजा अपने पति के लिए। तो सभी प्रार्थना करते रहना है। धन्यवाद।